जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 60,244 पुलिस भर्ती जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, उससे रिलेटेड ये न्यूज निकल के आ रही है। कल की न्यूज आ रही थी, ठीक है, कि भाई जो आपकी 6 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग थी वो बढ़ाकर 9 महीने की कर दी गई है। ये न्यूज मैं कल टेलीग्राम पे डाल चुका था। मुझे लग रहा था कि चलो इस पे कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबर का देखा गलत खबर दे रहे हैं। सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग से गुजरा हूं, इसलिए सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता सकता हूं। किस प्रकार से आपको जो है आपके जो फॉर्डिंग वगैरह है वो मिलते हैं, किस हॉल में आपको रखा जाता है, जेटीसी आपकी जो होती है वो किस प्रकार से होती है, आरटीसी आपकी किस प्रकार से होती है, कितने कितने महीने की होती है। अगर ये 9 महीने की बताई जा रही है तो क्या ये 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगी? नहीं भाई, ये 10 महीने में कंप्लीट होगी। किस प्रकार से होगी वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं रखने वाला हूं। बस लास्ट तक वीडियो बन रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। ठीक है, वो वाला वीडियो अगर आप लोग कहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर सारी चीजें मैं जो मेरी साथ हुई है वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। ठीक है, सभी 60,244 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग एक साथ होगी। ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका था कि अब की बार 60,244 जो वैकेंसी आपकी है, ट्रेनिंग सेंटर इतने बनाए जा रहे हैं कि भाई अब की बार 2 शिफ्ट में ना लेकर ट्रेनिंग जो है पूरी की पूरी सभी की एक साथ करा दी जाए। ठीक है, तो ट्रेनिंग तो अब की बार सभी की एक साथ होगी निश्चित तौर से। 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी अब की बार 9 महीने की हो चुकी है। हमारी 6 महीने की भाई ट्रेनिंग हुई थी, और 6 महीने की ट्रेनिंग में आपकी जो होती है क्या क्या होती है, एक तो आपकी जेटीसी और एक आपकी आरटीसी। जेटीसी का टाइम काउंट नहीं होता इस ट्रेनिंग में। ठीक है, जेटीसी में क्या क्या होता है, आरटीसी में क्या क्या होता है। जेटीसी होता है बच्चों जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर, आरटीसी होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये आपकी जो आरटीसी होती है तो आरटीसी में आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग चल जाती है। ठीक है, जेटीसी में आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं चलती, बस एक आदत डाली जाती है, उस रूप में आपको ढाला जाता है। ठीक है, पहले 2 पॉइंट जो और हैं इन्हें भी क्लियर कर लो, फिर आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। ट्रेनिंग को लेकर सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए इस बार उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटरों के साथ साथ मिलिट्री और पैरामिलिट्री तथा अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अन्य राज्यों के कोई हरियाणा में है, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रकार से अन्य जो सेंटर है उनसे सहायता मांग लेते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर वो सेंटर खाली हो तो वहां पे आपको ट्रेनिंग कराई जा सकती है। लेकिन हाँ, अब की बार यह निश्चित है कि अब की बार आपकी ट्रेनिंग सभी की एक साथ होनी निश्चित है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं कुछ चीजें। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है अक्टूबर में, उसके बाद आपकी पीएसटी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी चेस्ट नपेगी और आपका लंबाई नपेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल कागज आपके चेक हो जाएंगे। उसके बाद आपकी रनिंग होगी पीईटी। ठीक है, पीईटी होने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन पीईटी जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, जिसका नाम आएगा उसका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल आ गए, फाइनल मेरिट लग जाएगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, ना कि आरटीसी, ना कि रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। आपको मिलेगा ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर। ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर यानी कि जेटीसी जहां आपकी होगी, जिस भी पुलिस लाइन में होगी। ठीक है, तो आपको वो मिलेगा जेटीसी ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये आपका 1 से 1.25 महीने का भी हो सकता है, 1 माह का भी हो सकता है, और 1 महीने 10 दिन तक ये हो सकता है आपका ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर, जिसे हम जेटीसी बोलते हैं। इसमें आपको ढाला जाता है पुलिस कर्मियों के जो उनका रख रखाव होता है। ठीक है, जो वो काम करते हैं, किस प्रकार से आपको रहना है। अगर आपने जो जैसे जो आम लड़के होते हैं वो दाढ़ी वगैरह रखते हैं, तो सेविंग आपको जो है क्लीन रखनी है। तो इस प्रकार से आपको उस रूप में ढाला जाता है, आदत डाली जाती है कि आपको सुबह ही उठना है 4 से 5 बजे, और किसी भी टाइम पे आपकी सीटी लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी टाइम पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है, अब 24 घंटे में 12-12 घंटे की चल रही है। ठीक है, तो 24 घंटे में मैं कह सकता हूं
कि आपको इस प्रकार से डाला जाता है कि अगर जरूरत पड़े 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी तो आपको रात में किसी भी टाइम पे बुलाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से वहां पे करते हैं ना कि रात में किसी भी टाइम पे सीटी लगा देते हैं और गिनती कर लेते हैं। कभी कोई लड़का बाहर ना चला गया, कभी कोई लड़का भाग ना गया हो, ठीक है, तो गिनती किसी भी टाइम कभी भी होगी और जेटीसी में आपको ढाला जाएगा, ठीक है, हर प्रकार के काम कराए जाएंगे और इसमें आपकी रनिंग बताया जाएगा किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिर्फ बताया जाएगा चीजों को, वर्दी को कैसे पहनना है, कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 1 माह या 1 माह 10 दिन की होगी कंप्लीट, ठीक है। अब जहां पे आपने जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे आपने ज्वाइन किया था, जहां पे आपकी जेटीसी हो रही है, वहां पे आपकी आरटीसी नहीं होगी, वहां पे आपकी आरटीसी नहीं होगी। ये कभी भी नहीं हुई है जहां पे जेटीसी वहां पे आरटीसी, ये हुई है पिछली बार 49,568 में, इसलिए हुई है क्योंकि वहां पे बच्चे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई जो अपना कोरोना काल जो चल रहा था, तो कोरोना में एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ना भेजा जाए, जहां पे जेटीसी हुई है वहीं पे अपनी आरटीसी करा ली जाए। तो ये चीजें हुई है हमारी साथ, जहां पे हमारी जेटीसी हुई है वहीं पे हमारी आरटीसी हुई है, लेकिन ये कोरोना काल में मजबूरी के कारण हुआ था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, जहां पे जेटीसी होगी वहां पे आरटीसी आपकी नहीं होगी निश्चित तौर से, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, आरटीसी होगी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जेटीसी आपकी जिस सेंटर पे होगी उससे अलग सेंटर पे आपको आरटीसी के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो 1 माह की तो होगी आपकी, एक माह की मान लो, ठीक है, 10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, 28 दिन की होती है, वैसे 28 दिन या 30 दिन हो जाए, ठीक है। तो आप लोग मान लो कि 1 माह की तो आपकी होगी जेटीसी। अब ये आरटीसी जो ट्रेनिंग कह रहे हैं, जो ये 6 महीने की होती थी आरटीसी, ये अब 9 महीने की हो गई। तो 9 महीने की इसे लगा दूं मैं, तो 9 महीने ये 1 महीने, तो टोटल कितने हो गए 10 माह, ठीक है। तो 10 में 10.5 भी हो जाते हैं, समझ रहे हो, 10 में 10.5 भी हो जाते हैं और 11 हो सकते हैं उस कंडीशन में अगर आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, ठीक है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट ना हो तो फिर हो सकता है, ठीक है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं, बस लास्ट तक आपको बने रहना है वीडियो में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। अब आरटीसी में मैं आपको बता दूं, जेटीसी में तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप लोग जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे तो ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी कि भाई ये बंदा आया है और वहां से आया है, इस जिले का है, ठीक है। हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर मिले थे वो घर नहीं आए थे, बस मेरिट लिस्ट लग गई थी और पता लग गया था भाई इस डेट में आपको ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचना है। हमें जो हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है, हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हमें मिले हैं वहीं पे जेटीसी में ही। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको अगर घर नहीं आया है, डेट का पता चल जाएगा आपको, तो ज्वाइनिंग जो लेटर है आपको ट्रेनिंग में भी जेटीसी में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, मेरे पास जो मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और मेडिकल का जो लेटर आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, क्योंकि सारी चीजें पहले से पता चलेगी तो आप बिल्कुल भी वहां नहीं खाओगे, ठीक है। तो ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर आपका हो गया। अब मैं बताता हूं आपको बच्चों, 1 माह की आपकी होगी, आपको ढाल दिया पुलिस के रूप में, आपको ढाल दिया, आपको बता दिया कि आपको क्लीन सेव रखनी है, ठीक है, कटिंग आपको बारीक रखनी है साइडों से, ठीक है। जो कैप आप लोग लगाते हो तो कैप आपको किस प्रकार से लगानी है, ठीक है, ये चीजें आपको बता दी। पुलिस के रूप में आप लोग 1 महीने में बिल्कुल ढल जाओगे। उसके बाद आरटीसी जैसे ही ट्रेनिंग आपकी शुरू हुई, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जेटीसी में आपको वर्दी नहीं दी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना आपको, जेटीसी में आपको वर्दी नहीं दी जाएगी, इसमें सिर्फ आपको व्हाइट टी शर्ट दी जाएगी और खाकी एक जो लोवर है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ खाकी लोवर और आपको जो व्हाइट टी शर्ट है वो पहनने के लिए दी जाएगी, पूरी की पूरी जेटीसी, ठीक है। विदाउट शुरू में 1 आध दिन तो विदाउट चल जाएगा कि आप लोग कैसा भी लोअर पहन लो, कैसी भी टी शर्ट पहन लो, लेकिन जैसे दूसरा तीसरा दिन होगा वो आपको बोल देंगे भाई बाहर से यहां से आप लोग ले लो या फिर मैं खुद ला के दे देंगे, ठीक है। तो उसके आपसे पेमेंट ली जाएगी। तो जेटीसी में मैं आपको बता दूं, आपको वर्दी नहीं दी जाएगी, वर्दी दी जाएगी आपको आरटीसी में, वर्दी दी जाएगी आपको आरटीसी में, और यहीं से आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो जेटीसी में और आरटीसी में बराबर रगड़ते हैं, जेटीसी में और आरटीसी में बच्चों बराबर रगड़े जाएंगे आप लोग, ठीक है। और ये मानिए कि आरटीसी में तो कम रगड़े जाओगे, यहाँ पे जेटीसी पे आप लोग ज्यादा रगड़े जाओगे जब स्टार्टिंग में जाओगे, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, आरटीसी भी 2 तरह से होती है। अब आरटीसी भी आपकी 2 तरह से होगी। नंबर 1 आरटीसी किस प्रकार से होगी, जो इंडोर होगी, जो आपकी इंडोर होगी, और एक आपकी आउटडोर होगी। इंडोर का मतलब जो आपकी क्लासें चलेगी वो, और आउटडोर मतलब जो आपका ग्राउंड का होगा, जो आपका ग्राउंड का होगा, जो आपका ग्राउंड का होगा वो। आउटडोर मतलब जो आपका ग्राउंड का होगा वो, ठीक है। अब आउटडोर में भी आपका यानी कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में भी आपका एक तो आईटीआई होगा, एक तो आईटीआई होगा जो आपको असले वगैरह की जानकारी देगा, आपको ड्रिल वगैरह सिखाएगा।
एक आपका पीटीआई होगा, एक आपका पीटीआई होगा। सबसे बड़ा दुश्मन आपका पीटीआई होगा, क्योंकि ये आपको इस तरीके से रगड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आईटीआई क्या हो, आईटीआई में जो है आपको ड्रिल सिखाई जाएगी, इसमें ज्यादा काम नहीं है। आरटीसी हमेशा जब भी आईटीआई का पीरियड लगेगा, देखिए दो प्रकार से आपके पीरियड लगेंगे वहां पे। इंडोर का तो मैं आपको निश्चित, देखिए इंडोर का मैं आपको साफ साफ बता दूं, इंडोर के तो किताबों की पढ़ाई है पूरी की पूरी, ठीक है। अब ये कब करेंगे सबसे लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इंडोर की आपकी जो किताबों की पढ़ाई है वो क्लासें कब से कब तक चलती है, ठीक है। सबसे पहले आउटडोर का जान लो आप लोग, आउटडोर का बता दूं मैं आपको। आउटडोर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आउटडोर में आपको एक तो आईटीआई ये बता दिया मैंने, और एक पीटीआई, ठीक है। ये आपको रनिंग वगैरह कराएगा, पीटीआई रनिंग कराएगा, और आपको जो है पुशअप वगैरह लगाएगा, ठीक है। और आपको किस प्रकार से जो बीम लगाने हैं वो किस प्रकार से लगाने हैं, सारी चीजें ये आपको सिखाएगा पीटीआई, ठीक है, जो दौड़ने से रिलेटेड है, ठीक है, आपके फिजिकल से रिलेटेड है। अगर आईटीआई की हम बात करें तो आईटीआई आपको सिखाएगा असले की जानकारी हुई, ठीक है, किस प्रकार से जो है राइफल को खोलते हैं, किस प्रकार से बंद करते हैं, ठीक है, कितनी दूर से हमें टारगेट लगाना है, ये राइफल कहां तक मार करती है, ठीक है, ये सारी चीजें ड्रिल वगैरह सिखा रहे, ये आपको सिखाएगा आईटीआई, ठीक है। बात समझ में आई सारी की सारी। और इसके भी पीरियड लगे हुए होते हैं बच्चों। आपकी जो टाइमिंग रहेगी, मान लो कि आपकी जो टाइमिंग रहेगी सर्दियों की मैं बात करूं तो 6 to 9 रहेगी, यानी कि 6 बजे आपको ग्राउंड में बुला लिया जाएगा और 9 बजे तक 3 घंटे आपको रगड़ा जाएगा। इस 3 घंटे में से 40-40, 45-45 मिनट के पीरियड चलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका मान लो कि एक पीरियड आपका पीटीआई का होगा और फिर आपको वर्दी वहीं पे चेंज करनी होगी ग्राउंड में, और वहीं आपके फिर 2 पीरियड मान लो कि या 3 पीरियड आपके आईटीआई के होंगे, तो ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, यानी कि डेली आपका पीटीआई का भी एक जो राउंड रहेगा, एक लेक्चर जो पीरियड रहेगा, और आईटीआई के 2-3 पीरियड आपके रहने वाले हैं। कभी कभी 2 पीरियड पीटीआई के हो जाएंगे और 1 पीरियड ही आपका आईटीआई का रहेगा, लेकिन ये आपका 6 to 9 रहेगा, ठीक है। और 6 to 9 के बाद जैसे ही 9 बजे के बाद सिटी बज जाएगी, सिटी बजी तो आप लोग बैरक में पहुंच जाओगे। उसे बैरक बोलते हैं जहां पर आप रहोगे, जहां पर आपके फोर्डिंग वगैरह पड़े हुए होंगे, उसे बैरक बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े बैरक बने हुए होते हैं, ठीक है। जेटीसी जो, सॉरी एक चीज में रह गई बतानी, वो भी बताता हूं, फिर यहां से आगे बढ़ूंगा। जेटीसी में आपको जैसे कि आपका कोई सगे संबंधी है, भाईबंदी है, ठीक है, आपके पास से है, आपके जिले से है, तो आप लोग कहीं पर फोर्डिंग डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में पास पास बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आरटीसी चलेगी तो आरटीसी में आपका पूरा ही मैटर चेंज होगा, आपको रोल नंबर से, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से बिठाया जाएगा, ठीक है। और फोर्डिंग भी आपको उसी रूप में पड़ेंगे, फोर्डिंग आपके उसी रूप में पड़ेंगे, यहाँ आपका कोई सगे संबंधी नहीं चलेगा। अगर आप लोग कहोगे भी तो भी आपको वहीं पे वहां पे फोर्डिंग डालने की इजाजत नहीं होगी, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। आपका फोर्डिंग कहीं पर भी डाला जा सकता है जहां पर आपका नंबर पड़ेगा, कभी वहां पे लड़ने लग जाओ कि नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई मनमानी करता है तो उसकी सजा ट्रेनिंग में आप लोग जो है भुगत नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी होती है और रगड़ाई फिर उसकी बहुत बढ़िया तरीके से सबसे अधिक रगड़ाई होती है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई एक गलती करेगा तो पूरी की पूरी जो टोली होगी पूरी की टोली को रगड़ा जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 250 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, एक बच्चा गलती करता है तो 250 की रगड़ाई होती है रात के 12 बजे तक भी, ठीक है। रात के 12 बजे भी सीटी लग सकती है अगर कोई गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद आपको बात चल रही थी कि 9 बजे आपको डायरेक्ट में भेज दिया जाएगा और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 10 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होगी। इस 9 बजे से आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के इस 1 घंटे के पीरियड में आपको खाना भी खाना है। अपनी जो वर्दी अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, नहाना धोना चाहते हो तो नहाना धोना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 10 बजे आपको ठीक क्लास में पहुंच जाना है और 10 से 2 तक आपकी क्लासें चलेगी जो इंडोर की है, जिसमें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड काम है वो चलेगा, ठीक है। ये आपका खाना हो गया, ठीक है। 9 से 10 के बीच में नहाना धोना हो गया आपका, सिर्फ 1 घंटा ही मिलेगा आपको, समय पर बिल्कुल समय पर पहुंचना पड़ेगा 10 बजे, ठीक है। समय पर नहीं आते तो फिर वहीं से मिंडक चाल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मिंडक चाल बत्तख चाल सब समझ जाओगे जब ट्रेनिंग में जाओगे, ठीक है। किस प्रकार से आपको सब सिखाई जाएगी और बोलने भी लग जाओगे इस रूप में, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। दलिए की मैं बात बताऊं, दलिया आपको खाने को मिलेगा वहीं पे पीरियड के बाद ही जैसे आपका पीटीआई जो आपका आउटडोर चल रहा है ना जैसे ग्राउंड पे, तो वहां पे बीच में आपको दलिया खाने को मिलेगा, 15-20 मिनट का समय मिलेगा, दलिया खाओगे फिर ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए 2 बज गए, 2 बजे के ठीक बाद यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। शाम को फिर आपको बुला लिया जाएगा 5 बजे, ठीक है। और ये शाम को जो है राउंड थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है। रनिंग वनिंग बहुत हल्की रहती है 5 बजे।
5 बजे से लेकर आपको 6:30-7 बजे तक, शाम को तो 1-1.5 घंटा ही होता है, वहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी शाम को, लेकिन सुबह आपकी रगड़ भी बढ़िया होगी। ठीक है, तो बच्चों कुछ चीजें थी जो मैंने आपको जल्दी जल्दी से बताई है इससे भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। तो 10 महीने की ट्रेनिंग आप लोग सोच लेना कि 10 महीने की ट्रेनिंग अब की बार आपकी होनी है, अगर 1 महीने की जेटीसी और 9 महीने की आपकी आरटीसी हुई। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई, बहुत जल्दी जल्दी से बताई है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये चीजें मुझे बताने में आपको बहुत मजा आता है, और ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, तो मैं आपको एक बड़ी ऐसी लॉन्ग सी वीडियो दूं जिससे आपको पता चले कि ये चीजें होती है। ठीक है, बड़ी मजेदार वीडियो वो मैं बनाऊंगा, आगे मैं लाने वाला हूं वीडियो, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, और अगर कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट लिखिए, उसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से, सभी बच्चों का कमेंट के माध्यम से जवाब मैं देता रहता हूं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।